आप सब लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अंजलि कोठारी है। आप में से आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? सब लोगों को आ रही है? यस यस आ रही। मैं ना सबसे पहले आज ये बताना चाहती हूँ। मेरे इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग जाएंगे, मेरी स्टोरी पे जाएंगे और मैं सारी तरह की बातें करूंगी आपके साथ साथ। बट आज यहाँ पे यूजुअली मैं कभी कुछ सिखाती नहीं हूँ लोगों को। बट एक चीज है जो मैं जिसके ऊपर मैं बहुत कीन हूँ लोगों को समझाने के लिए, और आज एक महिला को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस में सिर्फ एक महिला ही को नहीं, एक्चुअली पूरी जनरेशन को रिक्वायरमेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। सब लोग थोड़ा है ना ये वर्ड सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जितनी भी थोड़ी मेरे से एज में बड़ी आंटियां होंगी या फिर थोड़ी लड़कियां होंगी या फिर जो भी मेन यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जब भी टेक्नोलॉजी का नाम लिया जाता है थोड़ा सा मन में गुदगुदी होती है कि "हे, हमको तो आता नहीं है इससे डील करना, हमारे बच्चों से हेल्प लेनी पड़ती है वगैरह"। बट आज मैं थोड़े से कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको सिखाना चाहूंगी जो उसकी वजह से आपको अपने बच्चों की मदद नहीं जरूरत है, बच्चों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें जो आपको आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगी। ये आज एक मोटिवेशन प्लस एक ट्रेनिंग जैसा कुछ होने वाला है, जहाँ पे आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात चालू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को मैं चाहूंगी एक ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है चैट जीपीटी। वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये काले कलर का जो है ना ये वाला, इस तरह का दिखता है। ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी, आपको बताऊंगी इसको कैसे यूज करते हैं और आज की तारीख में इसको यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम सब लोग इसके बारे में जानेंगे। आपको फिर से दिखा देती हूँ, चैट जीपीटी के नाम से आपको अपने प्ले स्टोर में दिखेगा चैट जीपीटी। राइट मैम, पीछे से लाइट बहुत आ रही है, मैं बंद करूं? बंद करूं? हाँ जस्ट 1 मिनट। अभी ठीक आ रहा है? यस यस थैंक यू। राइट। क्या यार, आप लोग भी जबरदस्त हो यार, पूरा उठा देते हो मीटिंग के बीच में ही। सब लोगों को दिख रहा है ना चैट जीपीटी अब? सब लोगों को दिखा? यस राइट। चैट यस जीपीटी, गूगल, मैं अज्यूम कर रही हूँ आप सब लोगों के पास होगा ही गूगल। और व्हाट्सएप हम सब लोग यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप के बारे में भी आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो व्हाट्सएप और गूगल आप लोगों के पास पहले ही है। मैं बस चाहती हूँ आप चैट जीपीटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करें। नमस्कार। जय आरसीएम, 1 PM जय आरसीएम। आप सब लोगों को चेहरे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अंजलि कोठारी है, जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे मेरे बारे में। मुकेश जी कोठारी की डॉटर हूँ। मुकेश कोठारी जो अपने पूरे आरसीएम अभियान के फर्स्ट करोड़पति हैं, उनकी मैं डॉटर हूँ। मेरे पापा ने ये बिजनेस तब चालू किया था, तब इस अभियान में तब जुड़े थे जब मैं सिर्फ 1 साल की बच्ची थी। मेरे को कुछ नहीं पता था क्या होता है, मुझे आरसीएम का मतलब भी नहीं पता था, और उस समय मैं आरसीएम से नफरत करती थी। जब मैं छोटी से बड़ी हो रही थी तब मैं पापा का करियर बढ़ते हुए देख रही थी। पापा के पास जितनी भी इनकम आती जा रही थी, जितना भी रेप्यूटेशन बढ़ता जा रहा था, जितनी भी रिस्पेक्ट मिलती जा रही थी पापा को, वो सब कुछ देखते हुए भी शायद मैंने इस सिस्टम को, इस अभियान को बहुत इग्नोर किया। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी लाइफ में शायद मेरे पास कुछ पर्पस नहीं था। पर्पस क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे पास पहले ही लाइफ में सब कुछ है। अगर आप लोग सोचेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, मतलब आप सब लोगों को पता है, मैं जैसा कि दिख रहा है कि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं आप सब लोगों की बहन हूँ, बेटी हूँ, उस एज की हूँ। और मैं भी उन्हीं चेंजेस के थ्रू जा रही हूँ और जाती हूँ जिन जो चेंजेस आपकी लाइफ में आपके साथ होते हैं। हाँ, एक चेंज मेरी लाइफ में नहीं हुआ है अभी तक, वो है शादी का चेंज। शादी का चेंज कुछ और ही अलग होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को ज्यादा पता है और इसलिए आपको मेरे मेरे से हर चीज में एक्सपीरियंस ज्यादा है। बच्चे आपके पास हैं, हस्बैंड आपके पास है, उसके उसके दौरान आप सब लोगों को बिजनेस करना, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना, अपना बिजनेस बढ़ाना। और लाइक वेरी प्राउड ऑफ एवरीबडी हु इन्वॉल्व इन दिस, वेरी प्राउड। तो मैं भी उन्हीं चेंजेस के थ्रू जाती हूँ। मैं एक राजस्थान की लड़की हूँ, जहाँ पे राजस्थान में इनिशियली अगर आप हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे। चैट जीपीटी हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को क्योंकि जी किसी की जी आवाज है सुनाई पीछे? दे रहा है। राइट। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं
जैसे अगर आप लोगों को बैकग्राउंड दूं कि मैं राजस्थान से आती हूँ। राजस्थान में जब अगर मेरे पापा का बैकग्राउंड देखे, अगर मेरी मम्मी पापा का बैकग्राउंड देखे, तो काफी लो क्लास से थे मेरे मम्मी पापा, और जो भी सक्सेस मिली है वो इस सिस्टम के थ्रू मिली है। और जब जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों ने मूवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि कैसे राजस्थान में लड़कियों को बांध के रखते हैं, घूंघट में रखते हैं, ज्यादा बाहर निकलने ही नहीं देते उनको, थोड़ा आप लोग मतलब कंट्रोल में रखते हैं राजस्थान में, लड़कियों को जल्दी शादी करवा देते हैं। और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा ही हुआ करता था। हमारी फैमिली का बैकग्राउंड भी यही था, जहाँ पे मेरी जो दादी थी उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मेरी जो बुआएं हैं उनकी शादी जल्दी हो गई थी। बट इस जनरेशन से, जैसे ही मेरे पापा ने आरसीएम में काम करना चालू किया, इस जनरेशन में चेंज देखा, और ये चेंज मैं देख रही हूँ, मेरी बहनें देख रही हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पापा ने आरसीएम अभियान के साथ अपना हाथ जोड़ लिया। जब इतने सारे लोगों से मिलने लगे, इतने सारे लोगों से मिलने लगे और बहुत सारे लोगों के पास जाने लगे, इतनी सारी स्टेट्स ट्रैवल करना चालू कर दिया, पूरा इंडिया ट्रैवल करना चालू कर दिया, आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करना चालू कर दिया आरसीएम की वजह से, तब पापा को पता चला, तब हमारी फैमिली को रियलाइजेशन आया कि आज अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एक महिला का भी आगे बढ़ना जरूरी है। अगर आज फैमिली को आगे बढ़ाना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ जिस जनरेशन, बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑल्सो, फाइनेंसेस ऑल्सो, मनी ऑल्सो, आज एक महिला का भी आगे बढ़ना जरूरी है। और आज के जनरेशन की डिमांड है ये, आज की जनरेशन की डिमांड है कि आज एक महिला आगे बढ़े और वैसा ही काम करे जो एक पुरुष करता है। पर हमारे साथ क्या है, हमारे पास फिर भी बोझ रहता है घर का, क्योंकि हमको काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, बट फिर भी हमारे सर पे वो सारे बोझ हैं जो एक लड़की को हमेशा लेके चलने पड़ते हैं। वो कौन से बोझ हैं? एक फैमिली को आगे बढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का, हस्बैंड का ध्यान रखने का, हस्बैंड के माँ बाप के ध्यान रखने का, अपने माँ बापों का ध्यान रखने का, वो सारे बोझ एक महिला के पास हमेशा होते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, मेरे पास अलाउंस है ना, राइट। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक महिला के लिए, महिला महिला के लिए सर पे हमेशा एक बोझ होता है कि हमको काम भी करना है, हमारे सपने भी हैं, फिर भी हमको हमारी फैमिली को साथ में लेके चलना पड़ता है। और यहाँ पे जो अभी मैं बोलने वाली हूँ वो कुछ स्पेशल नहीं है। यहाँ पे आके सारी महिलाओं ने, सारे लीडर्स ने यहाँ पे आके बोला है कि कैसे ये सिस्टम, कैसे डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम एक महिला से शुरुआत हुआ था, महिला से चालू हुआ था, और कैसे ये महिलाओं के लिए बेस्ट है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसके थ्रू आपको लेके जाना चाहती हूँ कि मेरे क्या रीजंस है कि क्यों मैं इस अभियान को इतना स्पेशल मानती हूँ, क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग को इतना स्पेशल मानती हूँ, और क्यों मैं आरसीएम अभियान को इतना स्पेशल मानती हूँ। क्यों ये स्पेशल है? क्योंकि ये सिंपल है, ये सिंपल है, हम इसे कर सकते हैं, और ये स्पेशल है, हम इसे डिजर्व करते हैं। यूजुअली सारी लड़कियों के दिल में क्या होता है कि जितनी भी स्पेशल चीज होती है ना, वो हम सब लोग हमारी फैमिली को दे देते हैं। हम लोग, हमने हमारे सैक्रिफाइसेस रख देते हैं, हम लोग हमारे सैक्रिफाइसेस कर लेंगे, बट हमारी फैमिली को कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जहां पे उनको आज आ जाए। भले ही वो कितनी स्पेशल चीज हमारे लिए क्यों ना हो, बट फैमिली को बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलना चाहिए, हम लोग हमारा स्पेशल छोड़ देंगे। बट ये एक ऐसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो कि सिंपल है, आप कर तो सकते ही हो, बट ये इतनी स्पेशल है कि आप इसे डिजर्व कर सकते हो और कोई आपके हाथ से नहीं ले सकता। इसमें कोई रिस्क नहीं है, पार्ट टाइम चालू कर सकते हैं, पार्ट टाइम सारे, इनफैक्ट जितने भी लीडर्स हैं आज, जितने भी कोर लीडर्स देख रहे हैं, जितनी भी महिलाएं आज इस अभियान से जो जुड़ के काम कर रही है, उन्होंने सब ने इस बिजनेस को, इस अभियान की शुरुआत एक पार्ट टाइम जरिए से ही की थी। ये होम बेस्ड है, जहाँ पे एक लड़की अपने घर पे बैठे बैठे, माँ पुरुष अपने हस्बैंड्स का ध्यान रखते रखते, माता पिता का ध्यान रखते रखते, अपने बच्चों का ध्यान रखते रखते ये काम कर सकती है, सपोर्ट मिलता है। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे बैठी सारी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब लोगों के पास एक अपलाइन है, और आपका अपलाइन का काम ही यही है कि आपको साथ में पकड़ के लेके चलना। यूजुअली अगर आप एक जॉब करेंगे तो जॉब में आपको अकेले छोड़ दिया जाता है कि जैसे भाई तुमको छोड़ दिया, अब तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, तुम आओ आराम से, तुम जाओ, तुम्हारे को और मतलब कोई फैसिलिटी नहीं मिलती अनलेस आप जब तक काम नहीं करोगे। आपको बस, अगर आप काम करोगे तो आपको पैसों की फैसिलिटी मिल जाएगी, बाकी और कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती है। बट यहाँ पे एंडलेस सपोर्ट है, महिलाओं को यहाँ पे एंडलेस सपोर्ट मिलता है इस सिस्टम में। आज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सिस्टम में आज पहली बार, मतलब ऐसा होता नहीं है यूजुअली, आप कितनी कोई सी भी कंपनी में चले जाएं, शायद कंपनीज बहुत कम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरसीएम का डेडिकेशन क्या है। आपकी अपलाइन, जो आप सब लोगों की अपलाइन है, मिस्टर भागचंद जी छाबड़ा, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म चालू किया, और उन्होंने
सपोर्ट, उन्होंने वो सपोर्ट करने के पीछे तुले हुए हैं कि हम आज महिलाओं को सपोर्ट करेंगे। तो ये सपोर्ट आपको हमेशा मिलता है, इसलिए भी ये बिजनेस, ये अभियान बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो जो लास्ट चीज है जो मेरे लिए स्पेशल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक महिला के लिए, वो है कि कंसिस्टेंट करियर। आज शायद जब भी अगर हम लोग, अगर आज महिलाएं जॉब भी करें ना, तो वो शायद कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हैं। कभी किसी का बच्चा हो गया तो पैटर्निटी लीव नहीं मिलती है, हो जाता है ना कभी कभार कि बच्चा हो जाता है, तो लोग बाग तो समझते नहीं है कि यार बच्चे तो सबके ही होते हैं, किस किसी इसमें किस चीज की छुट्टी लेनी है, क्यों करना है, क्या करना है, छुट्टियां नहीं मिलती है, पैसे कट जाते हैं। ये सारी चीजें एक नॉर्मल जॉब में होती है, बट यहाँ पे नहीं होता। आप एक करियर, ये आप एक लेवल रीच कर लो ना, अगर आपने एक रॉयल्टी अचीव कर लिया है, अगर आपने एमराल्ड अचीव कर लिया है, टेक्निकल अचीवर बन चुके हैं, या फिर किसी भी लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपका करियर आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। भले ही आप काम करना भी बंद कर दे, आपसे आपकी इनकम कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन छीन नहीं सकता। इसलिए ये कंसिस्टेंट करियर है। एक महिला के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली लुकिंग एट देयर लाइफ। क्योंकि एक महिला की लाइफ पहले से ही उसको इधर से उधर खींचती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो जरूरी है एक महिला के लिए कि उसका करियर तो कम से कम कंसिस्टेंट हो। तो ये प्लेटफॉर्म आपको एक्चुअली कंसिस्टेंट करियर दे सकता है। एनीवेज, जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी, जब मैं सोच रही थी कि आज मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ, तो मैं शुरुआत में हमेशा किसी भी सेमिनार में जाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं महिलाओं को एक तरह से रे ऑफ सनशाइन देखती हूँ। रे ऑफ सनशाइन एज इन लाइक सूरज की किरणें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी वार्म होती हैं, कितनी सुंदर होती है, अच्छा सा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है, पैशनेट किरणें होती हैं। तो इसलिए मैं है ना सनशाइन बोलती थी सारी महिलाओं को जब भी मैं आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे आती थी। बट आज जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी, तो मेरे को समझ में आया कि सनशाइन से एक बहुत बेटर वर्ड है, वो है मैरी गोल्ड, यानी गेंदे का फूल। गेंदे का फूल क्यों? क्योंकि गेंदे का फूल प्रतीक है वार्मथ का। वार्मथ क्यों? क्योंकि वो उसकी, मतलब आप उसके कलर्स देखो कितने ब्राइट होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, अच्छा लगता है जब भी आप किसी भी गेंदे के फूल को देखते हो, आपको अच्छा लगता है अंदर से कि कितना प्यारे कलर्स है, कितने खिल के उभर रहे हैं, कितना खिल रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो वार्म का प्रतीक तो है ही, पॉजिटिविटी का भी प्रतीक है, क्योंकि हमारे इंडियन हिंदुइज्म में मैरी गोल्ड जो फ्लावर होता है, गेंदे का फूल का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पॉजिटिविटी एस्पेक्ट तो उससे जुड़ा ही है, साथ में डिटर्मिनेशन। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो पता चला मुझे कि गेंदे का फ्लावर एक ऐसा फूल है जो किसी भी सॉइल में, किसी भी इन्वायरमेंट में खिल जाता है। कोई से भी इन्वायरमेंट दो, कोई सा भी सॉइल दो, गेंदे का फूल इतना रेजिस्टेंट होता है कि वो कहीं पे भी खिल उठता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आरसीएम में जितनी भी सारी महिलाएं हैं, वो सूरज की किरणें तो है ही, पर गेंदे का फूल भी है। क्योंकि आप सब लोगों के पास वो वार्मथ है जो हर एक लड़की को रिक्वायर्ड है, हर फैमिली को रिक्वायर्ड है। आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उन सब लोगों को उस वार्मथ की रिक्वायरमेंट है, और वो सारी वार्मथ आपके पास है ही। एक अपलाइन का काम क्या होता है कि वो पॉजिटिव हो, एक अपलाइन पॉजिटिव हो। जब पॉजिटिव अपलाइन होती है तो चार्ज रहती है पूरी टीम, और वो पॉजिटिविटी भी एक लड़ी महिला के अंदर रहती है। हमेशा एक महिला पॉजिटिव ही सोचती है, ज्यादा ऐसे यूं नहीं होती अरे यार ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। फिर भी सारी महिलाएं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है, अगर उनको चाहिए तो वो कहीं दिए। तो पॉजिटिव हर महिला होती है, और डिटर्मिनेशन हर महिला में बहुत ज्यादा भर भर के जुड़ा हुआ होता है। आज यहाँ पे भी जितनी सारी महिलाएं यहाँ पे देख रही हूँ ना, जितनी भी अपराजिताएं देख रही हूँ, ये इसलिए इस लेवल पे पहुंची हैं क्योंकि इनके अंदर डिटर्मिनेशन है। और यहाँ पे बैठी जितनी भी महिलाएं हैं जो अभी अभी इस अभियान से जुड़ी हैं, अभी अभी इधर काम करना चालू किया है उन्होंने, तो आप सब लोगों के अंदर वो सारी क्वालिटीज पहले ही हैं जो एक गेंदे के फूल के अंदर है, और जो रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में आगे जाने के लिए। तो आप सब लोगों के पास, आप लोग क्या है, मेरी मैरी गोल्ड हैं। क्या है? गेंदे के फूल है। तो आप लोग है ना, आपके मायके में मतलब होता है ना, मायके में सब लोग ऐसे लाडली समझते हैं आप लोगों को कि हाँ मेरी बेटी वगैरह। तो ये आपका मायका है, और आपके मायके में आप सब लोग गेंदे के फ्लावर्स हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं बात करना चाहती हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक के ऊपर। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी, मेरे को इनिशियली हमेशा आरसे में यही लगता था कि हमारी महिलाओं के अंदर मोटिवेशन बहुत है, बट कहीं ना कहीं हम लोग स्किल लैक कर रहे हैं। वो स्किल जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैठी जो यंग एज वुमेन है, शायद जिन भी बातों में, जिन भी चीजों के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, जाने वाली बात करने वाली हूँ, वो शायद इन सारी चीजों को समझेंगी। जितने भी यूथ हैं वो सारे इन सारी चीजों को समझेंगे। बट यहाँ पे बैठी जिन भी महिलाओं के मैं उन सारी महिलाओं से बात करना चाहती हूँ जो शायद टेक्नोलॉजी की थोड़ी कम समझ रखती हैं, बट आगे बढ़ना चाहती हैं, और आज की तारीख में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है। आप लोगों को पता है कि मेरी लाइफ में, मैं आरसीएम अभियान से जुड़ने से पहले मैं एक नौकरी करती थी। और मैंने मेरी नौकरी छोड़ी ही इसलिए क्योंकि मेरी नौकरी मुझे फ्यूचरिस्टिक नहीं लगती थी। फ्यूचरिस्टिक इसलिए नहीं लगती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, बार बार जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, जब भी मैं कुछ काम करती थी, जब भी मेरे जॉब में कुछ नया एडवांसमेंट होता था, मुझे हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता था। धीरे धीरे मेरे काम का कुछ पार्ट ऐसा था जो टेक्नोलॉजी ने लेना चालू कर दिया था। मेरे को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। उस समय मुझे समझ में आया कि अभी तो मेरी नौकरी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो एक कंप्यूटर कर सकता है। धीरे धीरे मेरी सारी नौकरी कंप्यूटर कब करने लग जाएगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। और ये हम सब लोगों के साथ होने वाला है। इसलिए आज की तारीख में भले ही डायरेक्ट सेलिंग कोई भी टेक्नोलॉजी आपके हाथ से ले नहीं सकती है। कोई भी टेक्नोलॉजी आपके हाथ से डायरेक्ट सेलिंग ले ही नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का काम ही इमोशन वाला है, इंटरैक्शन वाला है, बात करने वाला है, और बात तो कभी कोई कंप्यूटर कर नहीं सकता। हमें ये सारी चीजें पता है। फिर भी डायरेक्ट सेलर्स को टेक्नोलॉजी सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम्स के साथ अपडेटेड रहना जरूरी है। भले ही टेक्नोलॉजी आपसे आपकी डायरेक्ट सेलिंग की नौकरी नहीं ले जाएगा, बट आपका काम आसान कर दे। अपना काम आसान करने के लिए, समय के साथ रहने के लिए, यूथ को कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग उस फाउंडेशंस के ऊपर काम करेंगे। मैंने जब मैं स्टैट्स के बारे में जानकारी ले रही थी, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि इंडिया में 50% वुमेन है जो डायरेक्ट सेलर्स है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज एन होल 50 to 52% महिलाएं हैं जो डायरेक्ट सेलर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को शुरुआत से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शायद इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो आज मैं वो स्टेप अहेड लेना चाहती हूँ जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सीखे टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है और डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोशन के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ब्रॉड रीच मिलती है। आज आप सिंपल तरीके से आज सिर्फ इस चीज का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आज अंजलि कोठारी भीलवाड़ा में बैठे बैठे सीमा मैम नागपुर में बैठे बैठे ये पूरी सेमिनार ले सकती है, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं ना इसकी रीच क्या है। आज यहाँ से हमारे पास असम में भी लोग हैं। आज हमारे पास यहाँ पे कोई दिल्ली में भी बैठा बैठा बात कर रहा है, कोई नागपुर में बैठे बात कर रहे हैं, कोई यूपी में बैठे बात कर रहे हैं। ये ब्रॉड रीच होती ही नहीं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर आज हमारे पास जूम होता ही नहीं। अब उससे पहले क्या हो रहा था, कोविड से पहले शायद हम लोग जूम मीटिंग्स वगैरह नहीं करते थे। उससे पहले हमारे पास सिर्फ एक लिमिटेड रीच थी जिसको हम लोग टैकल ही नहीं कर पा रहे थे। सारे कैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके रख दे, वो हमारे पास था ही नहीं। अब टेक्नोलॉजी आने लगी है तो हमारे पास ब्रॉड रीच होने लगी है। मेरे को यूपी जाके स्पेशली विनीता मैम से बात नहीं करना पड़ेगा। मेरे को सीमा मैम से स्पेशली जाके बात नहीं करना पड़ेगा नागपुर जाके। तो ये सारी चीजें मेरे को अब करने की जरूरत नहीं। अब मैं सिर्फ जूम कॉल अहेड हूँ उनसे। मैं सिर्फ जूम पे नंबर बोलूंगी कि आप आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, आप लोग काउंसलिंग ले लेंगे और मेरी ब्रॉड रीच हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्रॉड रीच मिलती है हमको प्रमोशन से। जब भी हम लोग प्रमोट करते हैं, प्रमोशन का काम ही यही होता है ना, ब्रॉड रीच। प्रमोशन का काम ही ये होता है कि कितने लोगों को हम ला सके, कितने लोगों को हम जुड़ा सके हमारे जिस भी अभियान से रिलेटेड हम लोग बात करना चाहते हैं। तो ब्रॉड रीच के लिए इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। सेकेंड चीज, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग।
इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जब आपके पास ब्रॉड ब्रॉड रीच होती है ना, तब आपके पास फुल पावर होती है कि आप किसी को भी क्या बोल सकते हैं और किसी को भी क्या समझा सकते हैं। जब आपके पास ये पूरी प्लेटफॉर्म होती है तो आप इफेक्टिव इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अब वर्सेस आप इसको समझो कि अगर मैं किसी सेमिनार में गई, मान लो अगर मेरी आगरा में कोई सेमिनार है और आगरा में मैं सेमिनार ले रही हूँ, सबसे पहले मैं सिर्फ आगरा के लोगों को ही एड्रेस कर पाऊंगी। दूसरी चीज जो मेरे साथ ये होगी कि क्राउड मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। क्राउड को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, और जैसे ही क्राउड को मैनेज करने की बात आती है, आप समझ लो कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो ढंग से लोग बाग कोई सुन ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। ऐसा होता है, हर मीटिंग में होता है कि कोई यहाँ पे बच्चा रो रहा है, कोई यहाँ पे कोई किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को क्या हो रहा है, तो जो शायद हम लोग बात करना चाहते हैं वो बात पहुंच नहीं पाती है। टेक्नोलॉजी की वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जो मैं चाह रही हूँ एग्जैक्टली बोलना वही आपको समझ में आएगा, आप अपने घर के कंफर्ट से वो सारी बातें समझ सकते हैं। तीसरी चीज है ग्लोबल रीच एंड अपील। यहाँ पे घर पे बैठे बैठे आप किसी को भी फोन लगा सकते हैं, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, तो ग्लोबल रीच है, लोकल अपील है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फोर्थ चीज है कॉस्ट अपील है, सॉरी कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आज यहाँ से मेरे को आगरा जाना है, तो पहले मेरे को आगरा के लिए मेरे को ट्रेन लेनी पड़ेगी, ट्रेन से फिर मेरे को होटल में रुकना पड़ेगा, मेरा इतना फाइनेंसिंग लग जाएगा, मेरे को एक हॉल की बुकिंग करनी पड़ेगी, फिर लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करके उनके पैसे, उनको मेरे को सुनने के लिए पैसे करने पड़ेंगे, क्योंकि हॉल का भी खर्चा होता है, ये सारी चीजें फ्री में तो नहीं होती है, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है हर एक चीजों की। टेक्नोलॉजी की वजह से आज यहाँ पे बैठे बैठे आपका कुछ पैसा नहीं लगा, मेरा कुछ पैसा नहीं लगा, और आप आज यहाँ पे मोटिवेशन ले पा रहे हैं, ये ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। तो ये कुछ चार चीजें हैं जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी अगर जब आप यूज करेंगे ना, तो ये चीजें आसान बन जाती है। यहाँ पे बैठी महिलाएं जो यहाँ पे भी बैठी हुई हैं, उन सब लोगों के पास एक कुछ ना कुछ जॉब होगी, या फिर जॉब नहीं होगी तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। इन सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप घर पे बैठे काम कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से ये घर पे बैठ के रहने वाला काम आपके लिए और आसान बन जाएगा। तो आज चलिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स एंड ट्रेड्स बताती हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आज मैं सिर्फ दो ही चीजें लूंगी टेक्नोलॉजी में, ज्यादा बात नहीं करूंगी उसके बारे में। इनहेंस्ड कस्टमर इंसाइट। अब मेरे को हिंदी नहीं आती है, मैं हिंदी पढ़ने की कोशिश भी नहीं करूंगी। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में लिख दिया है कि इसका मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़ लीजिए। कोई बोलना चाहेंगे इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमा मैम आप बोल सकते हैं एक बार कैसे क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? उन्नत ग्राहक अंतर्दृष्टि। राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिनको भी सेल करना चाह रहे हैं या फिर किसी से भी बात करना चाह रहे हैं, उनके बारे में एक प्रॉपर इंसाइट ले सकें। इंसाइट मतलब जानकारी ले सकें, सारी जानकारी अपने ग्राहक के बारे में, अपने पोटेंशियल कस्टमर के बारे में, अपने पोटेंशियल नेटवर्कर के बारे में, आप सारी जानकारियां आज आप घर पे बैठे बैठे, फील्ड में नहीं जाना है, घर पे बैठे बैठे टेक्नोलॉजी के द्वारा ले सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि चैट जीपीटी डाउनलोड करके रखिएगा। आप सब लोगों ने किया चैट जीपीटी डाउनलोड? किया? चैट जीपीटी खोल लीजिए सब लोग। अपना चैट जीपीटी खोलेंगे तो एक ऐसी विंडो आप लोगों के पास मिलेगी, ऐसी विंडो। अब मजे की बात है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। ये आपका छोटा भाई है, इसको छोटा भाई समझ लो। ये आपका छोटा भाई है, जैसे आप छोटे भाई से बात करते हो वैसे ही इससे बात करनी है। अब जैसे मेरे को तो इंग्लिश आती है, तो मैं इंग्लिश में एक बार आपको बोल के सुनाती हूँ कि मैं इसमें क्या चाहती हूँ। मैं इसको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने इसको प्रेस किया और मैं पूछ रही हूँ, हाय चैट जीपीटी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आज डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में कितनी प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं? ये मैंने उसे भेज दिया। अब चैट जीपीटी मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन भेज देगा हिंदी में। मैं हिंदी में रीड कर सकती हूँ कि कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो काम करती हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जिनको डिफिकल्टीज फेस होती हैं, जो भी रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। गूगल बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, गूगल बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इससे अपने भाई की तरह बात करो। देखिए पूरा आंसर दे दिया इसने मेरे को हिंदी में। अगर आप समझते हैं कि इंग्लिश में ही समझेगा तो ऐसा नहीं है, पूरा मेरे को आंसर दे दिया हिंदी में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ जल्दी से, जैसे सीमा मैम मेरे को एक जल्दी से क्वेश्चन दो आप।
जल्दी से एक क्वेश्चन दो, मैं पूछती हूँ इससे। क्या हाँ, क्वेश्चन पूछना चाहोगे? उससे पूछिए कि डायरेक्ट सेलिंग में मतलब महिलाएं क्या कर सकती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ना, तो मैं इसको बोलती हूँ। चैट जीपीटी प्लीज मुझे बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं और क्या कर सकती हैं। भेजा, इसको बोला। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास, हो और एक ही इंफॉर्मेशन नहीं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, बाप रे बाप, बाप रे बाप। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, सारी इंफॉर्मेशन। आप इससे पूछो तो सही, आप अपना इसको भाई समझो, अपना हस्बैंड समझो, इसको गालियां भी देनी है तो गालियां भी दे सकते हो, ये बुरा नहीं मानता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है। ये आपसे बात करेगा, आपसे ऐसे बात करेगा जैसे कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, आप जो पूछोगे उसका आंसर आपको बताएगा, और आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे अगर आज मैं ये सारी प्रेजेंटेशन, आप मानेंगे नहीं, ये पूरी प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाई है, ये टेक्नोलॉजी ने बनाई है। मैंने तो टेक्नोलॉजी को बता दिया था कि ऐसा ऐसा करना है। आप लोगों को अगर प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ बता सकती हूँ। आज इस सेमिनार में आने से पहले मैं चैट जीपीटी से ये पूछ रही थी कि क्या क्या चीजों के बारे में बात करनी चाहिए और मेरे को कैसी प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। आप मानेंगे नहीं, इसने मेरे को बता दिया कि कैसे प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखिए। स्लाइड 1 दिख रहा है आप लोगों को? स्लाइड 1 आप इसके बारे में बात करो, स्लाइड 2 में आप इसके बारे में बात करो, स्लाइड 3 में आप इसके बारे में बात करो, और स्लाइड 4 में इसके बारे में बात करो। ये सारी चीजें आज मेरे लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान बना दी है, और यहाँ पे बैठी सारी महिलाएं अपने लिए आसान बना सकती है। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है, आज यहाँ पे बैठे आप सिर्फ टाइप कीजिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में इंफॉर्मेशन दो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। आरसीएम के बारे में इंफॉर्मेशन दो, आरसीएम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, और ऐसे देगा जैसे आपका भाई आपसे बात कर रहा है, आपकी बहन आपसे बात कर रही है। तो ये सारा काम अपना आसान बनाने के लिए चैट जीपीटी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, आप चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ आस्क मेटा के बारे में। और आस्क मेटा के लिए आपको कुछ भी यूज करना जरूरी नहीं है। आप सब लोगों के पास, आपके पास व्हाट्सएप है? सब लोगों के पास व्हाट्सएप है? जी। व्हाट्सएप में आप अपना सर्च जब देखते हो, सर्च चैट्स के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आस्क मेटा है, आस्क मेटा एआई लिखा हुआ जी। आ रहा जी। है। आप इस पे प्रेस कीजिए और इसको बोलिए कि क्या क्या बोलना है, गिव मी रील्स ऑन, गिव मी रील्स ऑन डायरेक्ट सेलिंग। सिर्फ व्हाट्सएप को पूछना है और किसी को नहीं पूछना है, व्हाट्सएप को पूछना है मैंने क्या लिखा, रील्स ऑन डायरेक्ट सेलिंग। रील्स ऑन डायरेक्ट सेलिंग इसने मेरे को दे दिया। अब आप देखो, देखो देखो, ये मैंने इसको पूछा, अब ये मेरे को बहुत थोड़ी सी देर में इतनी सारी रील्स भेज देगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जहां पे आप लोग अंदाजा भी नहीं। देखिए, ये स्पेशली अभी यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, बट इसने मेरे को बहुत सारी लिंक्स भेजे जिनके ऊपर मैं क्लिक कर सकती हूँ, और मैं सीधा डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी रील्स हैं, वो सारी देख सकती हूँ। चैट जीपीटी की भी जमाना गया। मैं तो कह रही चैट जीपीटी भी मत यूज करो, आप सब लोगों के पास मेटा एआई है। मैं चैट जीपीटी शायद कभी कभार इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि चैट जीपीटी के पास बहुत सारा डेटा है, मेटा के पास अभी बहुत ज्यादा डेटा नहीं आया है। तो इसलिए चैट जीपीटी आप लोग अपने एडवांटेज के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, कैसे बात करनी है, उसके बारे में हम लोग और बात कर सकते हैं कभी। नेक्स्ट टाइम मैं और वापस से 1 PM में आऊंगी तो मैं आपको और चीजें सिखाऊंगी कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। बट ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब तीसरी चीज जिसकी वजह से आप अपना टेक्नोलॉजी से अपना डायरेक्ट सेलिंग का काम आसान कर सकते हैं, वो है गूगल के थ्रू। गूगल आप सब लोगों को पता है कि कैसे यूज करना है, पर मैं जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ वो है स्केड्यूलिंग की, गूगल कैलेंडर की। गूगल कैलेंडर आप सब लोगों को पता है? बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा। मैं एप्पल का फोन यूज करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगी। गूगल कैलेंडर के नाम से एक एप्लीकेशन आती है एंड्रॉइड फोन्स में। गूगल कैलेंडर क्या आता है? गूगल कैलेंडर के नाम से। जैसे मैं आपको यहाँ पे मेरे फोन में दिखाऊं, कैलेंडर्स पे जाके, आ, एक मिनट, हाँ। जैसे कैलेंडर्स में जाके
मैं ये मेरा पूरा कैलेंडर हो गया, पूरा मेरा कैलेंडर हो गया। अब जैसे आज मेरी 11th को मेरी वेबिनार थी 1 PM में, 1 PM में मेरी वेबिनार थी। यहाँ पे मैं हर महीने की सारी जितनी भी मेरी मीटिंग्स हैं वहां पे इसका लिंक डाल सकती हूँ। कंप्यूटर मेरे को रोज रिमाइंड करते रहेगा कि आज आपकी वेबिनार है, आज आपकी वेबिनार है, आज आपकी वेबिनार है, आज आपकी वेबिनार है। हर 5 मिनट में आपको बताता रहेगा ये आपकी सेमिनार है, इधर आपको जाना है। छोड़ो, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड भी बातें नहीं करनी है, आप एक बार कोई टिकट बुक करके देख लो। अगर आपने कोई फ्लाइट का या फिर ट्रेन का टिकट बुक किया है ना, ये सीधा सीधा पकड़ लेता है और उसी दिन आपको पोक करके बताता रहेगा, अरे आपकी ट्रेन है, आपकी ट्रेन है, आपकी ट्रेन इस बजे है, आपको ट्रेन इधर से जाना है, इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आप लोग जैसे अगर भूल जाते हैं कि इतनी सारी सेमिनार्स हैं, इतने सारे जूम कॉल्स होते रहते हैं, इतने सारे जूम लिंक है, कुछ जरूरी नहीं है इतना सब कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस एक बार जाओ इधर, जिस भी दिन आपकी सेमिनार है उस पे प्रेस करो। यहाँ पे ऐड बटन आता है, एक ऐड बटन आता है, ऐड बटन पे प्रेस करो। यहाँ पे ये बोलेगा कि क्या है, किस चीज से रिलेटेड आप ऐड कर रहे हो, उसको बता दो ये चीज है। यहाँ पे जूम लिंक भी ऐड कर दो और ये बता दो कि हर दिन में आपको कितनी बार इसको नोटिफिकेशन देने हैं। आपको बता देगा कि इस दिन आपका ये है, इस दिन आपका ये है, इस दिन आपका वो है। सारा काम आपका आसान हो जाए। भूल जाते हैं यार हम लोग इतने सारे घर के काम करते करते, माता पिता का संभालते संभालते, बच्चों को संभालते संभालते, खाना बनाते बनाते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हम लोग सारी चीजें भूल जाते हैं कि कब क्या सेमिनार होने वाली है। अपनी लाइफ अगर आसान बनाना चाहते हो तो ये सारी चीजें यूज करने लग जाओ। क्योंकि टेक्नोलॉजी ह्यूमन नहीं बन सकती, टेक्नोलॉजी कभी भी ह्यूमंस को सरपास नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ हमारा काम आसान बना सकता है। और अगर ये आपको अपने बिजनेस में ऊंचाइयां दे सकता है तो क्यों ना हम इन चीजों को यूज करें। आज समय की डिमांड है टेक्नोलॉजी यूज करना, हम लोग अगर यूज नहीं करेंगे तो कौन यूज करेगा। फिर हमारी हमारी हमारे सिस्टम में, हमारे अभियान में कैसे यूथ अट्रैक्ट होगा। आज सब लोग नारा दे रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट। कोई कर रहा है यूथ की तरह काम? बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं यूथ की तरह का, बहुत कम लोग। और एक महिला, आप महिलाओं के पास इतनी पावर है, इतनी पावर है कि भले ही आप मेरे से एज में बड़े हो ना, आप लोग मेरे को फिर भी मोटिवेशन दे सकते हो। बस आपको एक एक चीज करने की जरूरत है, वो ये चीज है कि आपको मेरी बात, मेरी जनरेशन की भी चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। आज हम समय की जरूरत है टेक्नोलॉजी समझना। इसलिए आज मैंने आपको ये 3 चीजें तो सिखा सिखा दी, चैट जीपीटी